जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अभिषेक पांडे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम 2.0 में। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सीआरपीएफ एएसआई सब इंस्पेक्टर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी और फाइनल मेरिट डेट भाई किस दिन आपका फाइनल मेरिट आ जाएगी। आज कितनी तारीख होगी? 5 नवंबर हो गया। और जो मैंने ज्वाइनिंग का कह दिया भाई, ये बात रियल है और डेट इन्फॉर्मेशन है, ये मैंने आयोग से ही निकलवाया है, वहाँ के एम्प्लॉय से ही निकलवाया है। तो भाई ज्वाइनिंग डेट आपकी किस मंथ में रहने वाली है, सारा कुछ मैं बताने वाला हूँ। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और कोई भी भाई जो हो अभी टेलीग्राम ग्रुप अगर नहीं ज्वाइन किए हो तो फटाफट से जा करके हमारे कम्युनिटी जो आप आइकन रहता है उस पर जाइएगा। सीआरपीएफ एएसआई और एएसआई टोटल मेडिकल पास कैंडिडेट का लिंक मैंने बना रखा है, ग्रुप बना रखा है। उसको जाकर के फटाफट से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन एकदम एग्जैक्ट मिल जाएगी भाई कितने बच्चे फाइनल तक बचे हुए हैं। तो मैं यहाँ पे बात करूँ अगर फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ेगी। देखो, अगर यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊँ तो फाइनल कट ऑफ जो बच्चे डर रहे हैं कि 8-9 नंबर बढ़ जाएगी, 10-10 नंबर बढ़ जाएगी, कमेंट में मैंने देखा, पढ़ भी रखा है, टेलीग्राम ग्रुप पे लगातार जुड़ा हूँ मैं। वहाँ पे कह रहे हैं 20-20 नंबर बढ़ जाएगी। तो ऐसा तब होता है भाई, सुनो। 2016 में इसकी वैकेंसी आई थी तो 112 पोस्ट थी एएसआई की, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की 2016 में वैकेंसी आई थी। टोटल पोस्ट 112 थी। तब वहाँ पे मेडिकल तक बच्चे जो बच्चे थे ना वो ज़्यादा बच्चे थे। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि वहाँ पे पहले फिजिकल करवा लिया गया था, उसके बाद आपका रिटर्न एग्जामिनेशन करवाया गया था। तो पहले फिजिकल करवा लिया गया था, सभी बच्चे अवेयर थे भाई कि पहले फिजिकल ही होगा और चाहे जिस दिन हो। तो पहले से तैयारी कर रहे थे वो, तो तैयारी किए थे। तो फिजिकल में ज़्यादा बच्चे पास हुए थे। फिजिकल में ज़्यादा बच्चे पास हुए तो रिटर्न में उतने बच्चे अपीयर किए गए। उतने बच्चे अपीयर किए गए तो उतने बच्चों ने रिटर्न पास किया, या उसमें से मान लो किसी ने नहीं पास किया, लेकिन लगभग मैं अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट देखा जाए तो मैक्सिमम ही रहे होंगे। और उसके बाद फिर मेडिकल तक भी लगातार बच्चे जो बचे थे वो ज़्यादा बचे थे। इस वजह से जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ थी उसको मैं एक वीडियो लाऊंगा प्रॉपर डिटेल में। अभी डरो नहीं, आपको मैं पूरा प्रूफ देने वाला हूँ। उस दिन मैंने एक प्रूफ आपको दिया था, उसके बावजूद भी मैं आपको दूसरा एक प्रूफ देने वाला हूँ, लेकिन कुछ देर बाद वो या कल तक वीडियो आएगी। आज अभी नहीं अवेलेबल हो पाएगी, तो वीडियो में ला के दे दूंगा आपको। वो प्रूफ है भाई, एग्जैक्ट है, उस पर भरोसा करना है तो कर लीजिएगा। वो आपके लिए बेनिफिट वहाँ पे बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो क्या बात कर रहे थे हम, पिछली बार वैकेंसी 112 थी और मेडिकल तक जो बच्चे बच्चे थे वो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा थे, तो इस वजह से कट ऑफ बढ़ाई गई थी। और एक बात आपको बता दूं मैं, अगर आपकी टोटल वैकेंसीज के, अगर टोटल वैकेंसी जितनी है किसी भी, अगर डिफेंस एग्जाम में हो गया, सीएपीएफ का कोई भी एग्जाम हो गया, उसमें उठा के देख लेना अभी तक, अगर वैकेंसी के 3 गुना बच्चे पास हुए हैं मेडिकल में, मेडिकल की बात करूँ, मेडिकल के बाद सब कुछ फाइनल रहता है भाई, उसके बाद कुछ होना नहीं रहता है। उसके बाद सब कुछ फाइनल रहता है, फाइनल ज्वाइनिंग पे आपको जाना रहता है। तो अगर टोटल वैकेंसी के 3 गुना बच्चे अगर फाइनल मेडिकल तक बचते हैं ना, तो मैक्सिमम जो कट ऑफ बढ़ जाती है इनिशियल से, वो 8 नंबर बढ़ती है। 8 नंबर बढ़ती है, इतना लिख के ले लो भाई, बढ़ती भी है। क्योंकि बीएसएफ आरओआरएम में आपने देखा होगा पिछली बार की जो वैकेंसी थी उसमें 20-20 नंबर बढ़ गए थे अचानक से। तो ऐसा हुआ किस लिए था? क्योंकि मेडिकल में ज़्यादा बच्चे पास हो गए थे और जितनी सीट है उसके 3 गुना बच्चे पास हो गए हैं। तो उनको आउट करने का एक मेन रीज़न बनता है वो कट ऑफ को बढ़ा देना। कट ऑफ तभी बढ़ जाती है। तो मेडिकल के अगर टोटल वैकेंसी का 3 गुना बच्चे मेडिकल फिट होते हैं, मेडिकली फिट होते हैं, तब कट ऑफ चांसेस रहते हैं कि 8 नंबर मैक्सिमम बढ़ जाए। और अगर मैं बात करूँ सीआरपीएफ एएसआई का, तो टोटल कितनी वैकेंसी है इस बार की? 146 वैकेंसी है। और टोटल बच्चे कितने पास हो रहे हैं तो मैंने आपको डेटा दिखाया है भाई, वो 200 क्रॉस भी नहीं हो रहे हैं। और ये बात रियल है, 100% है। उसी के लिए मैं एक दूसरा वीडियो लाऊंगा, प्रॉपर वीडियो, जिसमें पूरी डिटेल रहेगी कि कितने बच्चे अभी तक टोटल पास हुए हैं। वो भाई आपको मैं पूरा मतलब भरोसा दिखा के ही तभी मानूंगा, क्योंकि भरोसा तभी होगा अभी तक मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि मैं भी फाइनल मेरिट का इंतजार कर रहा हूँ। तो भाई मैं भी गलत नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि मुझे भी पास ही होना है। आप सभी लोगों की तरह सभी लोग बैठ के इंतजार ही कर रहे हैं। तो फाइनल मेरिट में मुझे भी पास होना है, तो गलत इन्फॉर्मेशन देने का मतलब क्या निकलेगा मेरा। तो बात करो तो 200 प्लस कैंडिडेट है नहीं, ये 100% लिख लो। 200 प्लस कैंडिडेट नहीं जाएंगे एएसआई के, जितने सेंटर पे मैंने मेरा मतलब जो डेटा एनालिसिस था उसमें अगर मिला के बताऊँ तो 200 प्लस कैंडिडेट है नहीं। तो यहाँ पे अगर जितने टोटल वैकेंसी हैं उसका 1.5 गुना भी बच्चे नहीं हैं, मतलब उसका 1.5 गुना भी बच्चे नहीं हैं यहाँ पे, तो कट ऑफ 8 नंबर मैक्सिमम जाने का कोई सवाल ही नहीं बनता है। तो फाइनल कट ऑफ जो आपकी लग सकती है, तो भाई सुन लो, वो ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी और एसटी वालों का 45 से इनिशियल रहेगी, इससे ऊपर नहीं जाने वाली है कट ऑफ, 45 के नीचे नीचे रहेगी। अब इसके बच्चे इसके ऊपर सभी के नंबर है भाई, इतना मैं कंफर्म करता हूँ कि इसके ऊपर सभी के नंबर होंगे। और कोई कोई नंबर अपना बता भी नहीं रहा है, तो हाँ वो डरने की बात रहती है। किसी का ज़्यादा रहता है तो नहीं बताता है, किसी का एकदम कम रहता है वो नहीं बताता है, और जिनका ठीक ठाक रहता है वही बता पाते हैं कि हमारा तो हो ही जाएगा भाई। यहाँ पे बात करूँ,
टोटल वैकेंसी का 1.5 गुना बच्चे भी नहीं पास किए हैं। 146 और 180 190 इतने भी बच्चे क्रॉस नहीं होने वाला है, ये बात मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे। तो इतनी बात आपको समझ में आई। तो फाइनल कट ऑफ कितनी लगेगी, तो EWS OBC SC और ST की भाई 45 से अप नहीं जाएगी, लिख के ले लो, ये मैं गारंटीड कहता हूँ। BSF RORM में मैंने खुद कट ऑफ बनाई थी, खुद पेपर दिया था, उसके बाद एनालिसिस करके मैंने कट ऑफ बनाई थी। उसी ब्याप पे मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ भाई कि यहाँ पे वो कट ऑफ एग्जैक्ट वही लगी थी जो मैंने बताया था। अगर आपको अभी भी नहीं भरोसा, वीडियो उठा के देख लीजिएगा, 92 कट ऑफ लगी थी। मैंने क्या 85 to 95 बताया था, खुद पेपर मैंने खुद दिया था, मेरा नहीं निकला था, मेरे 87 मार्क्स थे, उसमें नहीं हुआ था, 5 नंबर से रह गया था मैं, तो नहीं निकला उसमें, लेकिन इसमें हो गया था। तो वहाँ पे भाई मैंने डेटा एनालिसिस करके बताया था। अब जिसमें मैंने खुद भाई एनालिसिस किया है, खुद फील किया है, एग्जाम को खुद फील किया है, तो वहाँ पे कट ऑफ बता पाना थोड़ा सा आसान पड़ जाता है। तो यहाँ पे अगर बात करूँ तो EWS का मैंने बता दिया 45 अप नहीं जाएगी, लिख के ले लो, इतना लिख के ले लो भाई। बच्चे उतने ज़्यादा नहीं है मेडिकल में, इतना भी डरो नहीं, क्योंकि अगर सेंटर कोई बता रहा है 10 बन गए, 20 बन गए, 10-20 बनेंगे क्यों भाई, टोटल 1400 बच्चे हैं नहीं टोटल, और सेंटर बना देंगे वो भी सेंटर। अभी सेंटर का खर्चा भी तो आता है, आयोग वालों का खर्चा भी तो करना पड़ता है, वो तुम्हारे पैसे हैं वो तो चलता है, लेकिन पैसे क्यों खर्चा करेंगे वो। और 6 सेंटर का मैंने डेटा एग्जैक्ट आपको बताया, एक सेंटर पे 210 बच्चों की रिपोर्टिंग अगर रही होगी, रेशियो लगा लो यही भाई, तब भी 1300-1400 बच्चों को 6 सेंटर पे निपटा दिया होगा, कंप्लीट करा लिया होगा। इतनी बात तो कंफर्म। अब यहाँ पे टोटल 1400 बच्चे हैं, ये तो बात एकदम आपको 100% कन्फर्म है ना, क्योंकि भाई रिजल्ट तो सबके पास होगा, जो मतलब मेरिट निकली थी उस पर सबका नेम था, उस पर जोड़ के देख लीजिए, 1395 लड़के टोटल पास हुए हैं। तो टोटल पास हुए वो तो एग्जैक्ट डेटा है, वो तो कहीं ना फेर बदल हो सकता है उसमें, तो यही बता रहा हूँ। और बात करूँ मैं जनरल की, तो जनरल की कट ऑफ तो मैंने एक पोल लगवाया है अपने ही यूट्यूब चैनल पे, या आपके यूट्यूब चैनल पे मैंने एक पोल लगवाया है, उस पर कल ही डाला था मैंने, उस पर लगभग 60-70 वोट पड़ चुके हैं। उसमें जो सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट हैं वो OBC कैटेगरी से हैं, EWS कैटेगरी से हैं। तो जनरल की कट ऑफ भाई उतनी नहीं बढ़ेगी जितना आप सोच रहे हो। मैं सोच रहा टेलीग्राम ग्रुप में बच्चे बात करते 20 नंबर बढ़ जाएगी, 20-30 नंबर बढ़ जाएगी, बढ़ तो जाएगी, 100 तक पहुँचा दो तुम तो, 90 में लगा दो, 100 लगा दो, कट ऑफ उतनी तो बढ़ी जाएगी। लेकिन बच्चे हैं नहीं तो कट ऑफ बढ़ने का कोई मतलब नहीं निकलता, और वैकेंसी जल्द से जल्द फिलअप करवाई जाएगी, ये बात यहाँ पे मान के ले चल लो। और ज्वाइनिंग का बताऊँ तो जहाँ तक मेरी बात हुई भाई, हमारे ग्रुप के हमारे बैच के हमारे भैया थे, बड़े थे, वो संदीप करके नाम था उनका, वो SSGD में CRPF में ट्रेनिंग कर रहे थे उस टाइम पे, जब वो फिजिकल देने आए थे। तो उनके द्वारा पता लग गया है कि आपका जो ज्वाइनिंग होने वाली है दिसंबर में ज्वाइनिंग करवा लेंगे वो, तो नवंबर में भाई फाइनल है कि मेरिट लिस्ट वो कल भी आ जाए, परसों भी आ जाए, दीपावली से पहले आएगी तो आएगी, दीपावली के बाद आ सकती है, आएगी नवंबर में आएगी, ये बात यहाँ पे तय है। अब कब आ जाए उसके लिए भाई इंतजार करो, जैसे बैठे हो बैठे रहो उसे, और इंतजार तो करना है, और आगे की तैयारी नहीं छोड़ना है आपको, करते रहिए। वो तो होगा होगा तो दूसरा भी पेपर देंगे, वो भी निकाल देंगे हम साथ में। और क्या, हाँ तो एक ये भैया से हमने बात की थी, उन्होंने ये कहा भाई दिसंबर में ज्वाइनिंग हो जाएगी। और एक हमारे सर थे जो ड्राइवर थे, कहने का मतलब जो CRPF ड्राइवर थे, जो हमारी वैन वगैरह को लेकर जाते थे मेडिकल चेकअप के लिए, तो उनसे इतनी बातें हुई, तो उनका नंबर एक लड़के के पास था, ललित कुमार था, तो उनका नंबर उसने ले लिया था भाई, क्योंकि मतलब सर भी उस टाइम पे पढ़ाई कर रहे थे, तो वो कह रहे थे कोई मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म बताओ जहाँ पे अच्छी पढ़ाई हो पाए। तो रोजगार विद अंकित हम लोगों ने बताया था, तो उन्होंने कहा था नंबर दे दो कोई एक अपना, और हम यहाँ पे कोई अगर डाउट होगा तो हम पूछ लेंगे, कैसे नोट बनाते हो आप, कैसे करते हो। अब हमारा तो ड्राइवर का है, तुम्हारा तो ASI का है, तो तुमने अच्छी पढ़ाई कर रखी होगी, तो उनका नंबर ले रखा था। तो उनसे जहाँ तक पता चला भाई, उन्होंने कहा हाँ दिसंबर तक इसका ज्वाइनिंग करवा लिया जाएगा। तो ये तो खुशखबरी है भाई, नवंबर तक आपको खुशखबरी मिलने वाली है, ज्वाइनिंग पे आप भी पहुँचने वाले हो। और फाइनल मेरिट डेट मैंने बता दी, 7 नवंबर मैंने एग्जैक्ट बताया था, वो किस भी आप पे, क्योंकि वहाँ पे सर लोग कह रहे थे कि फाइनल होने के बाद जो है टाइम मैक्सिमम 15 दिन का लिया जाएगा, उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट निकाल दी जाएगी। और फाइनल मेरिट अगर उस हिसाब से देखा जाए तो 22 को आपको छुट्टी दी गई थी वहाँ से, 22 अक्टूबर को, तो 7 नवंबर ही जाके बनता है रेशियो। तो 7 नवंबर 8 नवंबर इससे पहले पहले अगर मेरिट आ गई तो कोई बात नहीं, नहीं दीपावली के बाद आए कोई बात नहीं, इंतजार कर लेंगे, जितना अभी तक किया है वैसे आगे भी कर लेंगे, क्योंकि इसके बाद तो फाइनल है ना, इसके बाद तो किसी और चीज़ को हमें इंतजार नहीं करना। हो गया तो भाई बहुत बढ़िया। और लगभग जो बच्चे छटने वाले हैं तो उनका मैं यही कहूँगा कि जिनके कम नंबर हैं, बहुत ही कम नंबर हैं, तो भाई उनका तो अब वो खुद समझ चुके होंगे कि अब 41-42 नंबर में कट ऑफ तो बढ़ेगी, क्योंकि कट ऑफ तो बढ़ेगी लेकिन उतनी नहीं बढ़ेगी। 45 प्लस मैंने बताया, 45 मैक्सिमम है, लगा लेना तो मतलब लगा लेना तुम 200% लगा लेना, ये मैक्सिमम है 45। इसके आगे EWS SC OBC ST के कैटेगरी की कट ऑफ जो है इसके आगे नहीं जाने वाली है। और जनरल की बात करो तो जनरल में बच्चे वैसे भी कम हैं, क्योंकि सब क्या किस में चले आए थे, EWS में चले आए थे। OBC में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट हैं। अगर आपको भरोसा नहीं होता है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, वहाँ पे
एक कैंडिडेट थे आदेश शर्मा ने, उन्होंने पोल लगवाया था, तो वहाँ पर भी ओबीसी के कैंडिडेट ज़्यादा दिखाई पड़ रहे थे और ईडब्ल्यूएस के भी उसके बाद थे। तो वैसे यहाँ पर मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे पोल लगवाया है, तो वहाँ पर भी आप देखोगे तो कल रात का ही पोल है, उसमें 70-80 वोट पड़ चुके हैं अभी ही। तो वहाँ पे अगर देखोगे तुम तो ओबीसी कैंडिडेट ज़्यादा हैं और ईडब्ल्यूएस उसके बाद है, फिर उसके बाद जनरल के हैं, फिर एससी के हैं, एसटी के सबसे कम ही हैं। तो भाई जो एससी कैटेगरी से हैं, एसटी कैटेगरी से हैं, उनका फाइनल सिलेक्शन तय है। एक नंबर भी आपकी कट ऑफ नहीं बढ़ने वाली है। बढ़ेगी तो किन की बढ़ेगी, सिर्फ वो बढ़ेगी जनरल वालों की, ओबीसी वालों की, ईडब्ल्यूएस वालों की, इतनी इनकी बढ़ेगी। एससी एसटी वालों बिल्कुल सिक्योर भाई। आपने मेडिकल फिट कर ली हो ना, मेडिकल फिट हो आप, फाइनल कर जाओगे, परेशान नहीं होना है आपको तो फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे मिल जाएगा। और बात करें यहाँ पे वैकेंसी इंक्रीज की, तो कल ही आपने देखा सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022 की जो वैकेंसी थी उसको इंक्रीज कर दिया गया है। और एसजीएम भी भाई बड़े उसमें निकालते हैं वैकेंसियाँ, इस बार निकाल दिया इन्होंने, कंप्लीट करवा लिया। अब ये तो ट्रेड्समैन है नहीं कि हम वैकेंसी बढ़ रही है लगातार बढ़ जाएंगी। तो मुझे ये भी आशा है भाई इसमें भी वैकेंसी बढ़ सकती है, वो फाइनल मेरिट तक शायद वैकेंसी बढ़ जाए। ये भाई होगा तो सबका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर वैकेंसी बढ़ गई तो बच्चे हैं ही कितने, 180 190 हैं, 146 आपकी वैकेंसी है, 30 और बढ़ जाए जो बच्चे आउट होंगे उनको भी ले लिया जाएगा। तो वैसे भी यहाँ पे चांसेस अगर देखने को कहें कि वैकेंसी बढ़ने के, तो वो मैं कहूँगा 80% तो नहीं है, 80% नहीं है चांसेस वैकेंसी बढ़ने के, लेकिन 20% चांसेस है वैकेंसी बढ़ सकती है। तो और ज्वाइनिंग की बात करें दिसंबर में पक्का है भाई, ये कंफर्म है, क्योंकि कह रहे हैं तो भाई तय है, क्योंकि उन्होंने हमें बताया था कि 6 सेंटर बने हैं टोटल, और वो आंकड़ा एकदम एग्जैक्ट सही निकला कि 6 सेंटर ही बने हुए हैं टोटल सबके लिए, ईएसआई सबको मिला करके। तो फाइनल मैंने डेट मैंने बता दी कि नवंबर में आ ही जाएगी, दीपावली से पहले आ जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा, दीपावली के बाद आएगी तब भी बहुत अच्छा रहेगा। और टेलीग्राम ग्रुप जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे भाई आपके सोच के मुताबिक वहाँ पे आपको डेटा मिल जाएगा। और नहीं ज्वाइन किया है तो वो कम्युनिटी पे जाके आपको मिल जाएगा लिंक, नहीं तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना कि टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नहीं मिल रहा है। वैसे मैं बता दे रहा हूँ, नाम से सर्च कर लेना तुरंत आ जाएगा, सीआरपीएफ एएसआई एंड एएसआई 2023 टोटल मेडिकल पास कैंडिडेट्स, ये मैंने बना रखा है, उसका नेम आइकन है, उसको सर्च करोगे तुरंत आ जाएगा। ज्वाइन कीजिए, अपना वहाँ पे अपने विचार को वहाँ पे रखिए, अपने नंबर बताइए, अपना वहाँ पे बातचीत कीजिए भाई, क्लियर कर जाओगे। तो भाई इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो जो मतलब वीडियो को शेयर कर देना और लाइक कर देना, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, मैंने कहा ना, हाँ सब्सक्राइब कर देना, आप शेयर कर देना और लाइक कर देना। उसके बाद इस वीडियो को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी अभी डाउन मतलब उसके डाल दूंगा, उस पर भी, वहाँ पे अगर कोई कैंडिडेट नहीं देखा होगा तो वो देख लेगा। तो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना, और सो जय हिंद एंड जय भारत।